भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा टेस्ट। दूसरे दिन का हाल माइनस मुथुसामी और यानसन की जुझारू पारियों से साउथ अफ्रीका ने खड़ा किया रनों का पहाड़। गुवाहाटी में चल रहे भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट मैच का दूसरा दिन पूरी तरह से मेहमान टीम दक्षिण अफ्रीका के नाम रहा। पहले दिन 6 विकेट पर 247 रन बनाकर संभली हुई स्थिति से आगे बढ़ते हुए दक्षिण अफ्रीका के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों को दिन भर जमकर संघर्ष कराया। सेनुरन मुथुसामी के शानदार पहले टेस्ट शतक और मार्को यानसन की जुझारू 93 रन की पारी की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 489 रनों का एक विशाल स्कोर खड़ा कर दिया, जिससे मैच पर उनकी पकड़ मजबूत हो गई है। सुबह का सत्र, मुथुसामी और वेरेने की साझेदारी। दूसरे दिन का खेल तब शुरू हुआ जब दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 6 विकेट पर 247 रन था। क्रीज पर कल के नाबाद बल्लेबाज सेनुरन मुथुसामी 20 और काइल वेरेने 4 मौजूद थे। भारतीय टीम को उम्मीद थी कि वो नई गेंद और सुबह की नमी का फायदा उठाकर जल्द ही बाकी बचे 4 विकेट चटका देगी, लेकिन दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों ने ऐसा होने नहीं दिया। संयम और रक्षात्मक रुख। मुथुसामी और वेरेने ने अत्यंत धैर्य और संयम के साथ खेलना शुरू किया। उन्होंने तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के शुरुआती स्पेल को सम्मान दिया, खराब गेंदों पर ही प्रहार किया। दबाव का सामना, भारतीय कप्तान ने जल्द ही स्पिनरों को आक्रमण पर लगाया, लेकिन मुथुसामी, जो भारतीय मूल के हैं, ने स्पिन को बखूबी संभाला। उन्होंने स्वीप और रिवर्स स्वीप जैसे शॉट्स का इस्तेमाल करके स्पिनरों पर दबाव डाला और उन्हें अपनी लाइन और लेंथ बदलने पर मजबूर किया। पहली सफलता, दोनों के बीच एक मजबूत साझेदारी पनप रही थी, जिसे तोड़ने का काम अनुभवी स्पिनर रविंद्र जडेजा ने किया। वेरेने 45 रन 95 गेंद अर्धशतक के करीब थे जब उन्होंने जडेजा की एक गेंद को कट करने की कोशिश की और वो बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर विकेट कीपर के हाथों में चली गई। वेरेने और मुथुसामी के बीच 88 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी टूटी, जिसने साउथ अफ्रीका को 335/7 के स्कोर तक पहुंचाया। दोपहर का सत्र, मुथुसामी का शतक और यानसन का तूफान। वेरेने के आउट होने के बाद भारतीय टीम को लगा कि अब वो जल्द ही पारी को समेट देगी, लेकिन उनकी ये धारणा गलत साबित हुई, क्योंकि क्रीज पर आए युवा ऑलराउंडर मार्को जैनसन ने मुथुसामी के साथ मिलकर भारतीय आक्रमण को तहस नहस कर दिया। ये सत्र पूरी तरह से मुथुसामी और यानसन के नाम रहा, जिन्होंने न सिर्फ विकेट गिरने की गति को रोका, बल्कि तेजी से रन भी बनाए। मुथुसामी का शतक, 92 रन पर आए मुथुसामी ने अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प को दर्शाते हुए शानदार टेस्ट शतक, 109 रन 203 गेंद 12 चौके पूरा किया। यह उनके टेस्ट करियर का पहला शतक था और ये एक महत्वपूर्ण समय पर आया, जिसने उनकी टीम को गहरे संकट से बाहर निकाला। उनका जश्न उनकी खुशी और राहत को दर्शाता था। यानसन का आत्मविश्वास। एक छोर पर मुथुसामी मजबूत थे, वहीं दूसरे छोर से यानसन ने बल्ले से अपनी क्षमता का एक बार फिर प्रमाण दिया। उन्होंने तेज गेंदबाजों पर आत्मविश्वास से ड्राइव और पुल शॉट खेले, जबकि स्पिनरों के खिलाफ भी धैर्य बनाए रखा। उन्होंने अपनी पारी में कई आकर्षक शॉट्स खेले और भारतीय गेंदबाजों को कोई राहत नहीं दी। लंबी साझेदारी। मुथुसामी और यानसन ने मिलकर 8वें विकेट के लिए 97 रनों की एक और बड़ी साझेदारी की। ये साझेदारी भारतीय टीम के लिए सबसे निराशाजनक पल थी, जिसने उन्हें अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने पर मजबूर कर दिया। कुलदीप ने किया अंततः मुथुसामी की मैराथन पारी का अंत चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव ने किया। मुथुसामी 109 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन तब तक वो अपनी टीम को 432 रनों के मजबूत स्कोर तक पहुंचा चुके थे। चाय के बाद का सत्र, यानसन शतक से चूके, साउथ अफ्रीका 489 पर ऑल आउट। चाय के बाद का सत्र भी दक्षिण अफ्रीका के पक्ष में रहा। मुथुसामी के आउट होने के बाद यानसन ने निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ मिलकर तेजी से रन बटोरने का काम जारी रखा। यानसन का जुझारू प्रदर्शन। मार्को यानसन ने अपने शतक की ओर कदम बढ़ाया। वो 90 के दशक में पहुंचने के बाद थोड़े नर्वस दिखे, लेकिन फिर भी कुछ बड़े शॉट्स लगाए। दुर्भाग्यवश वो अपने पहले टेस्ट शतक से सिर्फ 7 रन से चूक गए। कुलदीप यादव की एक गेंद पर वो बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में आउट हो गए। यानसन ने 93 रन 132 गेंद 10 चौके 2 छक्के की अविस्मरणीय पारी खेली, जो किसी शतक से कम नहीं थी। कुलदीप का स्पेल। यानसन का विकेट गिरने के तुरंत बाद कुलदीप यादव ने गेराल्ड कोएत्जी 8 को भी आउट कर दिया और दक्षिण अफ्रीका की पारी 489 रनों पर सिमट गई। भारतीय गेंदबाजी का लेखा जोखा। कुलदीप यादव भारतीय गेंदबाजों में सबसे सफल रहे, जिन्होंने 115 रन देकर 4 विकेट चटकाए। जसप्रीत बुमराह 2/89 और मोहम्मद सिराज 2/106 ने भी 2-2 विकेट लिए। रविंद्र जडेजा 1/94 को सिर्फ एक सफलता मिली। वॉशिंगटन सुंदर 0/55 और नीतीश कुमार रेड्डी 0/24 विकेट लेने में असफल रहे। यह दर्शाता है कि दक्षिण अफ्रीका के आखिरी 4 विकेटों ने स्कोरबोर्ड में लगभग 242 रन जोड़े, जिसने मैच का रुख पूरी तरह से बदल दिया। भारतीय टीम का निचले क्रम को जल्दी आउट करने का प्लान बुरी तरह विफल रहा। भारत की पारी की शुरुआत।
दक्षिण अफ्रीका के 489 रनों के जवाब में भारतीय टीम को दिन के आखिरी ओवरों में बल्लेबाजी के लिए उतरना पड़ा। सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने अत्यंत सावधानी के साथ पारी की शुरुआत की। सावधानी भरा खेल। दोनों बल्लेबाजों ने दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाजों माइनस कगिसो रबाडा और मार्को यानसन माइनस के सामने कोई जोखिम नहीं लिया। उनका मुख्य उद्देश्य दिन के खेल को सुरक्षित निकालना था। खराब रोशनी के कारण अंपायरों ने खेल को जल्दी समाप्त करने का निर्णय लिया। स्टंप्स तक का स्कोर। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 6.1 ओवर में बिना कोई विकेट खोए 9 रन बना लिए थे। यशस्वी